हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। इसको देखो, जागृत को। इसको ना कोल्ड हो रखा है। कोल्ड हो रखा है, हल्का सा फीवर भी हो रहा है इसको। मायूस सा बैठा हुआ है जागृत। वो कोल्ड कैसे हो गया? मैंने ना इसको कल ठंडा ठंडा शेक पिला दिया था। कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैंने एक मेन टॉपिक पे बात करनी थी कि आपने सुना होगा ऑटिज़म में, सेरेब्रल पैल्सी में या डाउन सिंड्रोम में बच्चों को ना वीट एलर्जीज़ भी रहती हैं, आटे से या किसी ग्रेन से, डेयरी प्रोडक्ट से, मिल्क से, या किसी दालों से, या डस्ट से, या किसी भी टाइप की एलर्जी हो सकती है। उस चीज़ को मैंने सोचते सोचते ना, मैंने भी जागृत का ना एक बॉडी में फूड एलर्जी टेस्ट करवाया, जिसकी कॉस्ट हर जो है लैब में अलग अलग होती है। किसी की 40-50 हज़ार भी होती है, किसी की 10-20 हज़ार भी होती है। लेकिन मेरी थोड़ी सी एक अप्रोच से मेरा 2-3 थाउजेंड के बीच में ही हो गया ये टेस्ट, है ना। उस टेस्ट के अंदर बच्चे के सारे के सारे ग्रेन्स आ गए कि इसके साथ, इसको एलर्जन किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। तो मैंने देखे तो ऑलमोस्ट मतलब 200-300 के आसपास है जो कॉमन फूड होते हैं ना, जो हमारी रेगुलर लाइफ में रहते हैं, या इसके अलावा जो टैबलेट्स होती हैं, उन सभी का एलर्जी रिपोर्ट आ गया था। तो एलर्जी रिपोर्ट के अंदर जो जागृत का मेरे को था कोशिश की, भाई इसका मिल्क वाला इशू तो नहीं है कोई, क्योंकि मिल्क देना नहीं होता। अब मिल्क वाला ऐसा इशू निकल के नहीं आया, ठीक है। इसके अलावा वीट का भी ऐसा कोई एलर्जी इशू नहीं निकल के आया। तो अब जो इशू निकल के आया है ना, वो 2-3 चीज़ों में निकल के आया है। जैसे कि चने की जो दाल होती है, येलो वाली जो दाल होती है ना, चना तड़के वाली जो दाल होती है जिसको बोलते हैं यूजुअली, तो उसमें इसका जो है पैरामीटर जो है ना, बिलो 35 होना चाहिए, और 35 ही आया है। जागृत, आराम से बेटा। तो बिलो 35 होना चाहिए, लेकिन 35 एक मतलब एक रेंज पे ही आया है, ये नहीं 36 आया है। लेकिन अब एलर्जी है, तो बच्चे को जब भी ये दाल खाएगा तो स्टमक में या किसी भी टाइप की एलर्जी हो सकती है, जो विजिबल नहीं होती कई बार। तो मेरा मानना ये है कि हर नॉर्मल बच्चे को भी, या किसी टाइप के बच्चे को, या बड़ों को भी ये टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, ताकि उनको पता लगे कि किस टाइप का एलर्जी से उनको इश्यूज़ है उसके। जैसे किसी को अगर डस्ट एलर्जी हो, मास्क लगा के चले। किसी को दूध से एलर्जी है, तो उसके दूध का मॉडरेशन लेवल को माइल्ड लेवल पे लेके आए। और अगर किसी और चीज़ से एलर्जी है, किसी फ्रूट से एलर्जी है, या किसी सब्ज़ी से एलर्जी है, तो उसका इनटेक बिल्कुल कम कर दे या बंद कर दे, धीरे धीरे उसको छोड़ दे। अब जागृत के साथ वीट की तो है नहीं, मिल्क की भी नहीं है। अब इसके साथ है सिनेमन की, जो दालचीनी होती है, वैसे हम खाते नहीं अपने घर में, ठीक है। इसके अलावा इसको जो बड़ी अलग सी एलर्जी होती है, वो किसी को, वो तो एक मतलब मानने वाली है नहीं वैसे। उसमें क्या होता है, बच्चे को जो कॉकरोच होते हैं, कॉकरोच जो अपना डस्ट फैलाते हैं, उसके ऊपर हाथ ना लगे, या उसकी एक स्मेल ना आए बच्चे को, तो वो भी एक एलर्जी होती है। इसके अलावा लकड़ी वाला जो बारूदा होता है, जैसे किसी के घर फर्नीचर का काम हो रहा है, तो उस वाले डस्ट से, लकड़ी के डस्ट से भी बच्चे को एलर्जी, खांसी, जुकाम हो सकता है। तो बेसिकली फ़ूड के लिए होता है कि आपको बच्चे को क्या खाना देना, क्या नहीं देना। नॉनवेज हम खाते नहीं हैं, तो नॉनवेज के से रिलेटेड भी इसका कोई वो है नहीं। तो अगर नॉनवेज में भी कोई बैक्टीरिया या कोई इसका इशू होगा, तो मेरे लिए कोई उसका वो नहीं है, क्योंकि लॉजिक नहीं है, क्योंकि मेरे लिए नॉनवेज मेरा बच्चा खाता नहीं है, ना ही मैं देता। अब जो मुझे इसका मिल्क स्टार्ट करने की मैं सोच रहा था, मैं डॉक्टर से बात करी, अब थेरेपिस्ट से बात करनी रहती है कि इसका मिल्क स्टार्ट करूं। वैसे तो मेरी एक होम्योपैथिक से तो बात हो गई कि आप एक मॉडरेट लेवल पे एक दिन में एक बार आप गाय का दूध दे सकते हो। तो बॉडी टेस्ट एलर्जी का इसलिए ज़रूरी होता है कि भाई आपको कुछ भी खा रहे हो, तो कई लोग केला खाते रहते हैं सेहत बनाने के लिए, जैसे जिम जाते हैं। जैसे मैं एक एज एन डाइटिशियन, अगर मैं एक रिकमेंड करता था जब किसी को फ्रीलांसिंग की, ऐसे ही हमें कुछ भी डाइट फॉलो नहीं करनी चाहिए। केला खा लो, अंडा खा लो और सेहत बन जाएगी, जिम जाओ। क्या पता केले से आपको नुकसान हो रहा हो, आपको कफ बनता हो। कुछ भी चीज़ हो सकती है, कुछ लोगों को आलमंड से होती है, किसी को कैश्यू से होती है, ड्राई फ्रूट से भी हो सकती है। तो अपनी बॉडी का ये टेस्ट करा लेना चाहिए, जहाँ से आपको एक रिलायबल सोर्स मिले, ठीक है ना। एक हफ़्ता लगता है इस टेस्ट की रिपोर्ट आने में, क्योंकि बड़े सारे चीज़ों को कवर करती है। और हाथ से, यहाँ से इसका जो है ना ब्लड लिया था, यहाँ से लिया था, आई गेस यहाँ से, हाँ यहाँ से लिया था। तो कोशिश करिए कि आप भी अपने बच्चों का टेस्ट कराइए, ताकि उसको किस तरह की दवाइयाँ, किस तरह का एनवायरनमेंट, किस तरह का फूड
प्रोसेस फूड तो वैसे ही नहीं खाना चाहिए। किस तरह के डेयरी प्रोडक्ट, किस तरह की सब्जियां बच्चे को एलर्जी कर सकती हैं, पल्सेस दालें किस तरह की एलर्जी कर सकती हैं। जागृत पकड़ो। कच्चा सलाद भी किस कैटेगरी का है, किस तरीके का नहीं है, और एक ओवरऑल रिपोर्ट आ जाती है कि बच्चे को किस तरीके की एलर्जी है। ऑटिज़म में, सेरेब्रल पाल्सी में, डाउन सिंड्रोम में सबसे ज़रूरी होता है ये टेस्ट। किस लिए होता है डाउन सिंड्रोम में? क्योंकि बच्चों के इम्यूनिटी बहुत वीक होती है और वो टाइमली मतलब अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते। कभी भी बाहर जाते हैं थोड़ी दूर के लिए भी, तब भी वो बीमार पड़ जाते हैं। तो इसीलिए जो है एक ये टेस्ट कराएं और फोकस करें डेयरी प्रोडक्ट्स पे, वीट पे, आटे पे, और एलर्जीज किस चीज़ से होती है बच्चे को वो ज़रूर फोकस करें, और बच्चे के आसपास हाइजीन मेंटेन करके चलें। किसी तरीके का बच्चे के आसपास वो ना हो कि बच्चे को इशू हो रहा है किसी चीज़ का, किसी तरह का पोल्यूशन ना हो, और एक्स्ट्रा लाइट्स भी ना हो बच्चे के सामने, फ्लक्चुएशंस भी ना हो। तो कोशिश करो ये सब चीज़ मेंटेन करके चलो। और इस बॉडी एलर्जन टेस्ट होता है, आप बोलोगे तो वो समझ जाएगा, और थोड़ा सा आप इजीली लैंग्वेज में भी समझा सकते हो कि जिसमें पता लग जाए बच्चा क्या खा सकता है, क्या नहीं खा सकता, या कि क्या कितने लेवल पे खा सकता है। और अभी तक तो मुझे ये लगता है कि अभी तक तो मुझे इसको चने की दाल नहीं देनी चाहिए, और फ्यूचर में जब मुझे लगेगा कि दोबारा टेस्ट कराना चाहिए तो मैं दोबारा टेस्ट कराऊंगा और फिर देखते हैं। लेकिन अभी तक तो आई गेस 2-3 साल तक तो मैं इसको चने की दाल से अवॉइड करके चलूँगा। ठीक है जागृत, कोई बात नहीं बेटा, टेस्ट ज़रूरी था, करा लिया, रोया था बड़ा। चलो ये इरिटेट हो रहा है, आज थोड़ा सा ना वीक हो रहा है, नोजी भी आ रही है इसकी थोड़ी थोड़ी। चलो जय श्री राम।